अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। क्लास 4th के लिए मैं उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है मेरा वो आपकी किताब के पेज नंबर यानी सफ़ा नंबर 38 पे है। हमारे टॉपिक का नाम जो है आज राखी का त्यौहार। राखी का त्यौहार यानी रक्षाबंधन जो हिंदू लोग मनाते हैं, उसी के मुतालिक हमारे यहाँ भी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी अपनी तरीके से अपना अपना त्यौहार जो मनाते हैं। जिस तरह से हम यानी मुसलमान ईद का त्यौहार मनाते हैं, छोटी ईद यानी ईद उल फितर और बड़ी ईद जिसको हम ईद उल ज़ुहा कहते हैं। इसी तरह से हिंदू मज़हब के लोग जो है वो भी अपने मज़हब के कई त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार किसको हम कहते हैं? त्यौहार बड़ा दिन यानी बोड़ दह मनाउन। हिंदू मज़हब में वो होली, दिवाली, रक्षाबंधन मनाते हैं। इसी तरह सिख भाई जो है वो गुरुपूरब मनाते हैं। इस तरह क्रिश्चियन लोग जो हैं, क्रिश्चियन मज़हब के पैरोकार जो है वो क्रिसमस मनाते हैं। इसी तरह दुनिया में बाकी जो मज़ाहिब हैं वो सब अपने अपने मज़हबों के जो त्यौहार है इनके वो मनाते हैं। आज हमें हिंदू मज़हब के एक त्यौहार के मुतालिक पढ़ना है जिसका नाम है राखी। राखी का त्यौहार। राखी का त्यौहार। आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम जो ये ऊपर दिए गए अल्फाज जो है इनके माने जानेंगे। बंधन। बंधन का मतलब है रिश्ता, ताल्लुक। बंधन रिश्ता, ताल्लुक। पड़ोसी, इसके बारे में हमने एक पूरी लेसन पिछले सबक में पढ़ी है, पिछले लेक्चर में पढ़ी है, यानी हमसाया के मुतालिक पढ़ा है। हमसाया का मतलब है पड़ोसी, या पड़ोसी का मतलब भी है हमसाया। अहद। अहद। अहद का मतलब है वादा। अहद लेना यानी वादा लेना। अहद का मतलब है वादा। रंग बरंगी, दूसरा एक लफ्ज़ है यहाँ पे, रंग बरंगी। रंग बिरंगी यानी कई रंगों की, कई रंगों की, जिसमें मुख्तलिफ रंग हो, जो मुख्तलिफ रंगों की हो, उसी को हम रंग बिरंगी कहते हैं। बीड। 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 बीड यानी जुमा होना। बीड। बीड को हम हुजूम भी कहते हैं, यानी कई लोग जब एक जगह जुमा होते हैं उसको हम बीड कहते हैं। राखी का त्यौहार, जैसा कि आप देख रहे हो इस फोटो में, बहन अपने भाई को कलाई पे कुछ धागा बांध रही है। ये सब इसके इंतज़ार में हैं, वो देख रहे हैं। बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज राखी का त्यौहार है। ये त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। प्यारे बच्चों, जो राखी का त्यौहार है ये बहन और भाई के रिश्ते को मजबूत बनाने का एक त्यौहार है, यानी भाई और बहन के दरमियान के ताल्लुक को मजबूत बनाने का एक त्यौहार है। भाई बहन का त्यौहार है, यानी भाई और बहन इस त्यौहार को ज़्यादातर मनाते हैं। आज के दिन बहन दुकानों से खूबसूरत, चमकदार और रंग बिरंगी राखियाँ खरीद कर भाइयों की कलाई पर बांधती हैं। राखी का त्यौहार यानी राखी के त्यौहार के दिन बहनें जो है वो अपने भाइयों के लिए दुकानों से चमकदार राखियाँ खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उनको भाइयों की कलाइयों में इन राखियों को बांधनी पड़ती है, इसीलिए इसको राखी का त्यौहार कहते हैं।
देखो आज बाजार में कैसी रौनक है, बच्चे जवान बूढ़े सब मिठाई खरीद रहे हैं। इस दिन बाजार में बिल्कुल रौनक होती है। जिस तरह यहाँ पे हमारे यहाँ ईद का दिन जब होता है, हम अरफा मनाते हैं, तो उस दिन बाज़ारों में बड़ी चहल पहल होती है। इसी तरह जब राखी का त्यौहार होता है तो बाज़ारों में चहल पहल और रौनक, भीड़ जमा होती है। सब बच्चे बूढ़े मिठाइयाँ खरीदते हैं। मोमिन ने मिठाई और फल की एक टोकरी खरीदी। मोमिन एक बच्चा जो है, इसने भी मिठाई और फल यानी फ्रूट्स, मेवों की एक टोकरी खरीद ली। टोकरी पर रंगीन कागज चढ़वाया और अपनी बहन उषा के घर पहुंचा। टोकरी जो है जिसमें उसने मिठाई और फ्रूट्स खरीदे, मेवे खरीदे, उस पर रंगीन कागज चढ़ाया, ने उसकी बाइंडिंग इसी तरह से करवाई, एक रंग बिरंगीन कागज के साथ। उषा यानी जो मोमिन की बहन है, अब मोमिन उषा के घर पहुंचा। उषा बाई के आने से बहुत खुश हुई। उषा ने जब बाई को देखा तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उषा का भाई मोमिन है। मोमिन अपनी बहन के घर चला गया। इसी तरह जब बहन ने अपने भाई को देखा यानी मोमिन को देखा तो वो बहुत खुश हुई। मोमिन ने उसे मिठाई और फलों की टोकरी दी। मोमिन जब इसके घर पहुंचा तो उसने अपनी बहन को मिठाई और फलों की टोकरी यानी मेवों की टोकरी दी। उषा एक थाली में राखी और तिलक का सामान रख कर ले आई। उषा अब थाली में तिलक यानी यूजन टुक करान तिलक और मिठाई एक टोकरी में उषा ने थाली में राखी और तिलक का सामान रख कर आई। यानी उषा अब थाली लेकर आई जिसमें राखी और तिलक था। उसने बाई की कलाई पर राखी बांधी। अब उसने अपने बाई की कलाई पर ये राखी बांधी। फिर उसके माथे पर तिलक लगाया और दुआ की कि मेरा बाई जुग जुग जिए। फिर उसने ये तिलक जो है, जो आमतौर पर हिंदू मज़हब के लोग अपने माथे पे लगाते हैं, इसने अपने भाई को लगाया और फिर ये राखी जो है, धागा जो है, उस अपने भाई के कलाई पे लगाई और फिर उसको दुआएं दी, मेरे भाई जुग जुग जियो यानी आप जियो। इसके बाद उषा ने मोमिन को अपने हाथ से मिठाई खिलवाई और फिर उषा ने मिठाई निकाल कर अपने भाई को अपने हाथों से खिलाई। मोमिन ने थाली में रस्म के मुताबिक कुछ रुपये रख दिए और अपनी बहन को दुआ दी और हमेशा उसकी रक्षा यानी हिफाजत करने का वादा किया। अब मोमिन ने कुछ अपने जेब से कुछ रस्म के मुताबिक कुछ रुपये निकाले, जिस तरह से हम यानी मुसलमान ईद के दिन ईदी लेते हैं, इसी तरह अब मोमिन ने रक्षाबंधन यानी राखी के त्यौहार के दिन अपनी बहन को कुछ रुपये दिए और अपनी बहन को ये अब जबकि मोमिन ने अपने जेब से कुछ रुपये निकाले और अपनी बहन को दे दी और साथ ही उसको ये दुआ दी कि मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूँगा, यानी मैं आपकी हिफाजत का वादा बंद हूँ। राखी के त्यौहार के दिन बहन भाइयों की कलाई पर राखियाँ बांधकर इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हैं। राखी के त्यौहार यानी रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनें भी अपनी भाइयों को जब कलाइयों पे ये राखियाँ बांधती हैं तो अपने भाइयों को ये दुआएं देते हैं कि यानी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, नेक दुआएं देते हैं। उनकी खुशहाली और लंबी उम्र की दुआएं देती है, यानी उनको क्या करती है, उनको लंबी उम्र की दुआएं देती है। अपनी बहनें अपनी भाइयों को लंबी उम्र की दुआएं देती हैं। जबकि इसके एवज भाई बहन की रक्षा करने का अहद करता है और भाई इसके बदले में बहन को
یہ عہد دیتا ہے کہ میں آپ کی رکشا ہمیشہ کروں گا۔ اسی لیے اس تہوار کو رکشا بندھن بھی کہتے ہیں، اسی لیے اس تہوار کا نام رکشا بندھن پڑا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا اور آپ اس کی ریڈنگ دوبارہ سے کرو گے اور اس کا ایک پیج بھی لکھو گے، اور انشاءاللہ کل ہم اس کے جو سوالات ہیں وہ کریں گے۔ رہیے خدا کے حوالے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔